जय हिंद दोस्तों। देखिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 10th का रिजल्ट आने वाला है या फिर आ चुका है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यदि आपका रिजल्ट आ चुका है या फिर आने वाला है तो आज आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 10th के रिजल्ट के बाद वो 3 सबसे बड़ी गलती जो कि हर विद्यार्थी लगभग कर ही देता है किसी के बहकावे में आकर के, जो कि आप लोगों को नहीं करना है। और क्योंकि यदि ये गलती करोगे तो आप सिर्फ इंटर में नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं, लाइफ भर रोओगे और पछताओगे कि कोई मुझे बता देता तो हम ये कर लेते। तो आज की इस वीडियो में आपको वो 3 गलती क्या है हम पूरा A to Z समझाएंगे, बताएंगे। एकदम शांत होकर के वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक ही बात हम बोलेंगे फिर से कि लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए वो 3 गलती क्या है दोस्तों, यहां पर हम लिख दिए हैं कि 10th के बाद 3 गलती मत करना, नहीं तो रोना पड़ेगा। वो 3 गलती क्या है, सबसे पहले ध्यान देना। पहला जो गलती है वो ये है, तो पहली गलती ये है दोस्तों कि जिसको हम लोग गांव घर की भाषा में बोलते हैं देखा देखी करना, या फिर इंग्लिश में इसको कह सकते हो जस्ट कॉपिंग अदर्स, दूसरों की कॉपी करना। ध्यान दीजिए, तो पहली गलती हो गया देखा देखी करना। बहुत सारा विद्यार्थी होता है कि वो आर्ट्स ले लिया हम भी आर्ट्स ले लेते हैं, वो साइंस लिया हम भी साइंस लेते हैं, जबकि आपका साइंस पढ़ने के लिए आप नहीं बने हो, फिर भी आप ले रहे हो उसके बहकावे में। कोई आपका जिगरी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो कॉमर्स ले रहा है, उसका घर वाला बोल दिया कि कॉमर्स लो, तो आप उसके पीछे भाग रहे हो, अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि वो मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है, हम भी कॉमर्स लेंगे। तो ये होता है देखा देखी। यदि आप ऐसा करोगे तो लाइफ भर रोगे। यदि आप सोचते हो कि 10th के बाद कोई मेरा दोस्त ITI कर लिया तो हम भी ITI कर लेंगे, बहुत पछताइएगा। आप अपना एफर्ट को पहचानिए, आप अपने टैलेंट को पहचानिए। उसका रास्ता अलग है, आपका रास्ता अलग है। आप में कुछ अलग टैलेंट है, उनमें कुछ अलग टैलेंट है, इसलिए दूसरों की कॉपी मत कीजिए कि वो ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। अरे अपनी एबिलिटी को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो कि तुम क्या कर सकते हो, और टैलेंट के साथ साथ अपनी कमजोरी को भी देखो कि वो यदि साइंस ले रहा है तो वो कैसा है, और हम यदि आर्ट्स ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो मेरा जिस सब्जेक्ट में बोलबाला है, मेरे जिस सब्जेक्ट में हम तांडव दिखा सकते हैं, उस सब्जेक्ट को आप लो ना। तो रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए होती है कि हम साइंस लेंगे कि आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे। तो देखा देखी कभी मत करना, अपने से सोच समझ के लेना कि वो साइंस लिया तो हम साइंस ले लेते हैं, वो मैथ साइंस लिया तो हम भी मैथ साइंस लेंगे, वो बायोलॉजी ले लिया तो हम भी बायोलॉजी ले लेते हैं। कभी मत करना, क्योंकि हर किसी का दोस्त होता है, सर्कल होता है, और विद्यार्थी सोचता है कि ये मेरा लाइफ भर मेरा साथ देगा, ऐसा होगा। आपका लाइफ भर कोई साथ नहीं देने वाला। आप जो सब्जेक्ट चुनोगे सिर्फ आप ही को पढ़ना पड़ेगा और आपको मेहनत करना होगा। देखिए एक शब्द होता है इंग्लिश में जिसको कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। ये जो शब्द होता है ना, आप कहोगे कि क्या ये फालतू शब्द है, लेकिन 10th में आपको पता नहीं चले, इंटर में पता ना चले, लेकिन लाइफ में आपका कहीं ना कहीं एक मोड़ ऐसा आएगा जहां पर आपको ये शब्द दिमाग में खटखटाएगा कि साला हम कर लेते, उठो तो बढ़िया रहता, आज हम यहां नहीं होते। तो आप शुरू में ही पकड़ो ना इस चीज को कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो हम क्यों दूसरे में जाएं। और एक बात याद रखना, मेरा हमेशा याद रखना कि यदि आप अपने इंटरेस्ट को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट चुनते हो ना तो कभी उस पर सक्सेस नहीं कर पाओगे। सक्सेस कहने का मतलब सक्सेस तो यदि कर भी लोगे तो आपका दिल और दिमाग बोलेगा कि अरे मेरा मन तो था वहां जाने का, लेकिन हम कहां आके फंस गए। ठीक है, मान लेते हैं आप नौकरी भी ले लोगे, लेकिन आपकी रुचि जो है, आपकी इच्छा कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी न किसी मोड़ में आपका इससे जरूर मुलाकात होगा। भले आपका इंटरमीडिएट में नहीं होगा, ग्रेजुएशन में नहीं होगा, लेकिन लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर ये जो रुचि शब्द है, इंटरेस्ट शब्द है, इससे भेंट आपका हो ही जाएगा। इसलिए इसको पहले ही वैल्यू दो ताकि ये आपको आपकी सही मंजिल तक पहुंचा देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की देखा देखी बिल्कुल मत करना। वो आर्ट्स लिया तो हम भी आर्ट्स लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको जो लेना है आप खुद से डिसाइड करो और उस सब्जेक्ट को लो और बढ़िया से तैयारी करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, देखा देखी। दूसरा पॉइंट होता है, ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अंक का रौब से निर्णय। बहुत सारा विद्यार्थी अंक का रौब दिखा करके निर्णय ले लेता है, डिसीजन ले लेता है। यदि मान लेता है किसी का 480 नंबर आ गया है
तो वो सोचेगा हम बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिए। झंडा तो आप गाड़ दिए हैं मैट्रिक में, लेकिन आपको लाइफ में झंडा गाड़ना है, आगे बढ़ना है। और यदि आप मार्क्स के बहकावे में आकर के आईआईटी कर लेते हो, किसी के बात में कि हाँ तुम टॉपर हो, बहुत अच्छा है, आप आईआईटी कर लो या फिर इंजीनियरिंग कर लो, आपका दिल नहीं कहता कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो आपका मार्क्स ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में आगे क्या करने वाले हो। तो आपका जो दिल कहता है कि हमें ये करना चाहिए, तो आप कीजिए। आपका मार्क्स बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मार्क्स का रौब दिखा करके, मार्क्स का मतलब एक कहो तो सीधी सी भाषा हम कह देते हैं कि मार्क्स का गुरूर दिखा करके उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट मत चुन लेना, आगे जाकर के पछताओगे। आपका जो ये 480 नंबर है ना, यदि आपका आर्ट्स पढ़ने का मन है और आप ले लेते हो बायोलॉजी साइंस ले लेते हो, तो आप उस पर कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहेगा कि हाँ मेरा इतना मार्क्स था, हम ले लिए, हम बहुत तेज हैं। पछताइएगा। आप तेज हैं, उस तेज को बरकरार रखिए। समझ में आ रहा है? आपकी जो रुचि है, आप उस रुचि को चुनिए और आगे बढ़िए। पहला क्या करना है, देखा देखी बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, अंक का रौब दिखा करके डिसीजन लाइफ में नहीं लेना है कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया तो हम ये करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को हम देखे हैं कि एग्जाम से पहले बोल रहा था कि मेरा इंटरेस्ट ये है, हम लाइफ में ये करना चाहते हैं, लेकिन जब मार्क्स आ गया ना तो बोल रहा है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट तो लाइफ में ये है, हम तो, मेरा मार्क्स इतना है, मेरा इंटरेस्ट ये, हम ये करना चाहते हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो अपना अंक के आड़ में झूठ बोल रहा है। तो अंक की आड़ में झूठ नहीं बोलना है। आपकी जो एबिलिटी है, जो आपका एफर्ट है, आप जिस सब्जेक्ट में माहिर हो उस सब्जेक्ट को चुनिए। अंक का रौब दिखा करके आगे मत बढ़िए। ये अंक आपका आगे फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। आपका जिस चीज में टैलेंट है, आपका जिस चीज में रुचि है, उस लाइन को पकड़ो। समझ में आ गया? तो पहला, देखा देखी बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्या बताए कि अंक का रौब से निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? डोंट सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट इन बेसिस ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, योर मार्क्स डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। आपका मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। मार्क्स अच्छा आया, बहुत अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन आप जिस चीज में बढ़िया हो उस सब्जेक्ट को चुनो ना आगे जाके, तो आपका और अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है ना? लेकिन यदि आप 10th का मार्क्स को ही देख करके उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट चुन लेते हो, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, दिक्कत हो जाएगा। फिर से इसी वर्ड से आपका भेंट होगा लाइफ में, कहीं किसी न किसी मोड़ में इस शब्द से आपका मुलाकात हो जाएगा, इंटरेस्ट, रुचि। ठीक है, अभी ना हो, 5 साल बाद, 6 साल बाद हो ही जाएगा, और उस दिन आप पछताइएगा। यही मौका है। ये जो 10th में आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो ना, ये लाइफ में अब दोबारा कभी नहीं आने वाला। इट विल नेवर कम, कभी नहीं आएगा। ऐसा डिसीजन लीजिए जो आप आगे बढ़ पाइएगा। आप अपने टैलेंट को पहचानिए। आप सोचिए कि मेरे बचपन से क्या सपना था, हम क्या करना चाहते थे, और हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं कि साइंस ले लेंगे तो जल्दी नौकरी हो जाएगा। क्या करोगे? आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको चुनो ना, थोड़ा मेहनत करो, और यदि आप सोचे हो, गोल बना के रखे हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर मिलेगा, बशर्ते बहाना कभी मत बनाना। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गया? देखा देखी बिल्कुल नहीं करोगे, और दूसरा बात, अंक का रौब दिखा करके कोई भी फैसला नहीं लोगे। इज दैट क्लियर? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिए, दबाव में आकर के निर्णय मत लेना। किसी का प्रेशर में आकर के निर्णय कभी मत लेना। यहां तक कि अपने पेरेंट्स का भी प्रेशर में आकर के निर्णय मत लेना। समझ में आ गया? यदि आपको कहे कि ये ले लो, तो आप वो ले लोगे? नहीं। आप सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिए। अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, अपने माता पिता को समझाइए कि हम इस फील्ड में आगे बेहतर कर सकते हैं, यही मेरी टैलेंट है, असली मेरा औकात यही है, हम यही कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं, हम ये करके दिखाएंगे इस फील्ड में। आप उनको समझाइए, लेकिन उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट किसी का भी प्रेशर में मत लेना कि उसका बेटा ये ले लिया, उसका बेटी ये ले ली, तो हम भी ले लेते हैं। वो हो सकता है सक्सेस हो जाए, आप नहीं हो पाइएगा। आप दूसरा लाइन में जाते तो सक्सेस होते। तो आपको जो मन कर रहा है आप उस सब्जेक्ट को चुनिए, किसी के प्रेशर में मत आइए। अपने पेरेंट्स को समझाइए कि हम ये कर सकते हैं, इस फील्ड में मेरा ये अपॉर्चुनिटी है, मेरा यही पढ़ने का रुचि है, लाइफ में ये टाइम जो है मेरे लिए जिंदगी में कभी नहीं आएगा, इसलिए अभी मुझे डिसीजन लेने दीजिए। समझ में आ गया? और डर करके डिसीजन मत लेना कि डर जाएंगे, अरे साइंस से डर लग रहा है। यदि आपका रुचि है, और बहुत सारा विद्यार्थी होता है कि हमको इंटरेस्ट तो है लेकिन डर रहा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर के आगे जीत होता है, ये एक कहावत है। लेकिन आप इसको यदि करके दिखाते हो ना,
तो उसके लिए ये कहावत नहीं, एक सच्चाई है कि डर के आगे सच में जीत होती है। तो आपको क्या करना है कि कॉपी किसी की नहीं करनी है, मार्क्स के आधार पर डिसीजन नहीं लेना है, और तीसरा पॉइंट, किसी के प्रेशर में बिल्कुल नहीं आओगे कि हम इसका बात मान लिए और ये ले लिए, उसका लड़का ये ले लिया तो हम भी ले लिए, उसकी लड़की ये ले ली तो हम भी ले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ में आ गया? दूसरों को देखा देखी नहीं करोगे और किसी का दबाव में आकर के कोई भी ऑनर्स या कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी नहीं चुनोगे। समझ में आ रहा है? यदि आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना कि हम यह वीडियो यहां से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।